जय, बोलो नंद कंद भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। थोड़ी देर सभी ने एकाग्र मन से, मतलब जितना भी समय लगता है, एक ध्यान यही रखना, ऐसा ना हो कोई घास चलने, कोई गाय दूने, सारा ध्यान एकदम से गुरु महाराज जी की चरण में रखना। जिससे सत्संग चलता है उससे आपका बहुत लाभ होगा। सत्यम बोधमयम नरुममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नेर्मय। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए, बिना गुरु कृपा न होए। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जगत मननीय प्रातः समनीय अध्यात्म, क्या मतलब A to Z आपको एक इशारा जो अब हमारे इस जीवन में जरूरी है कि हम इस काल और माया के जाल से निकलकर अपना, अभी अस्वस्थ भी हैं लेकिन फिर भी पूरा समय दे रहे हैं, अपने तन मन धन से सेवा में जुटे हैं दिन रात। और गुरु महाराज जी की पूरी कृपा है कि इनका स्वास्थ्य ठीक हो और सभी को आशीर्वाद मिलता रहे और हम अपने सदपथ पर चलकर अपने बहुमूल्य जीवन को सार्थक बनाएं। इनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपने काकू श्री राकेश जी को सुना, कितना प्यारा संदेश आपको दिया। समझने की बात है, एक इशारा किया कि मैं को छोड़कर अगर हम तुम पे चले जाते हैं, मतलब ये है कि अपना हम छोड़कर हम सब कुछ गुरु महाराज की चरण शरण में जाकर अपने को समर्पित कर देते हैं। जो भी काम करते हैं ये समझकर कि केवल ये हमारा फर्ज है, बाकी करने कराने वाले आप ही हैं। जब आपको ये भाव आपके अंदर आ जाएंगे तो मैं से तू, और यही इशारा जो आपको शब्द दिया जाता है, नाम जिसका अभ्यास दिया जाता है, पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जुटाई अक्षर का नाम है, उसी की तरफ इशारा के उसके अभ्यास के द्वारा हमें मैं को हटाकर अपने को समर्पित करना है। और जो अपने को समर्पित करता है उसका तीनों लोकों में, और जब यहाँ से हमारा जाना होगा तो वो बड़ा सुलभ हो जाएगा और हम अपने असली घर निस्धाम की तरफ अग्रसर होंगे।
वरना 84 लाख घड़ी है। कैसी कैसी योनियां अभी बताया। 3.5 करोड़ वर्ष आपको ये केवल सांप की योनि में रहना पड़ेगा। 3.5 करोड़ वर्ष। आप एक दिन का अभी जो आपको इतना सुनहरा समय मिला है, एक दिन में हम क्या क्या करते हैं, कितने कष्ट आते हैं हमारे को एक दिन में, कितने कष्ट में है सारी दुनिया। नानक दुखिया सब संसार, और जिसके पास नाम है केवल वही सुखी है। जिसने अपने आप को जान लिया है कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मैं कहां से आई हूँ, मुझे कहां जाना है, और मेरा इस जीवन में आने का मकसद क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर हमने ढूंढना है, और ये प्रश्नों का उत्तर मिलेगा जब आप संत महापुरुषों की चरण शरण में और सत्संग में आएंगे और इस जीवन के कड़वे सच को आप समझेंगे। क्योंकि बाकी जगह जाएंगे वहां केवल आपको बाहर की चीजें मिलेगी, मन का एंटरटेनमेंट मिलेगा, आनंद आएगा थोड़ा, जैसा जलेबी खाने से आता है थोड़ी देर के लिए, बाद में पेट खराब हो जाता है और फिर आप जानते क्या होता है। लेकिन ये रास्ता ऐसा है जहां से हमें परमानंद की तरफ जाना है, आत्मा से परम आत्मा बनाना है, जिसके लिए ये हमें मानव जीवन मिला है। इसलिए जो अभी आपने श्रवण किया उसमें एक ही बात का इशारा है कि हमें अपना अहंकार छोड़ना है और गुरु महाराज की चरण शरण में अपने को पूरी तरह समर्पित करना है और इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं काकू भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके साथ बिट्टू भाई जी आए हैं, इनका क्या कहना, घर की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की चरण शरण में पूरी तरह समर्पित हैं। और ऐसा भाव गुरु महाराज जी ने दिया है कि इन्हें कोई फिक्र नहीं क्या हो रहा है, पीछे क्या आग लगी है, चाहे कुछ हो रहा हो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे हमें अपने को बनाना है। कहते हैं कि पांव से रास्ता चले, सुर तो हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिन रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। इस तरह से हमने अपने जीवन को बनाना है। ऐसा वो एक सीमित मात्रा तक रास्ता बताते हैं। जैसे राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। अब यहाँ 3 शक्तियां पहले बताई गई हैं। सपने में गुरु महाराज जी आए, जैसे भागीरथ ने गंगा माता को लाने के लिए ऊपर से कैलाश से तपस्या की, उस भक्त ने केवल सपने में गुरु महाराज जी को देखा। जुगी में आकर विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं तप करूंगा, जाप करूंगा। मतलब इतनी तपस्या की कि गुरु महाराज जी को वहां आना पड़ा। और वो स्थान आज एक हमारा परम धाम पूरे विश्व का, जहां जाने से भाव से एक बार जाने से 84 मोड़ आते हैं। जब आप 7 किलोमीटर का सफर करते हैं मेन रोड से, ऐसा स्थान दुनिया में कहीं भी नहीं है। और जब हमने 84 मोड़ पार कर लिए एक बार में भी, तो आपका जो अंदर का जितना भी हमारा पिछला हिसाब किताब होता है, मैला जो मतलब काला हुआ है, उसमें सफाई होनी शुरू हो जाती है। और जब दरबार में पहुंचते हैं तो आपको उनमें से एक भक्त, जो हम 3 चीजों में जो मैं भी बता रहा था वहीं आ रहा हूं, कि हमारा पहला काम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो मूर्ति पूजा पे और कर्म कांड में चले हुए हैं। वो बुरा नहीं है, पहली क्लास है। जैसे बच्चे को करने हैं, अभी नहीं, ये बंद करो जी, अभी थोड़ी देर, मैंने पहले बोला था थोड़ी देर बंद रखिए, नहीं बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 मिनट में। बोलो जयकारा, श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय,
तो हुआ क्या कि एक भक्त जब दिल्ली से चला, उसने जाना था केदारनाथ भगवान के दर्शन करने जाना था। तो संगत आगे चल रही थी, जो नाम वाले थे, जो नंगली निवासी भगवान से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप कहां वहां जाएंगे, हमारे साथ चलो कि आपको गुरु महाराज के दर्शन कराते हैं जो सच्ची सरकार है। लेकिन उसे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो तो अपने उन्हीं चक्रों में पहली क्लास में ही, जब कुछ रास्ता होगा, रास्ता कट गया, क्योंकि वहां से रास्ता उधर जाना था, उन्होंने इस साइड को आना था। तो कुछ जो उसके दोस्त थे, उन्होंने उसको कंपेल किया कि भाई उसके बाद चले जाना, अगर समय लगेगा तो कोई बात नहीं, आपके साथ कंपनी भी कर लेंगे। और उस भगत को जो है वो साथ लेकर पैदल अपने ढोल, जो भी उनका था भाव, उस भाव से जो है नंगली दरबार में पहुंचे। और जब नंगली दरबार में बहुत लंबी लाइन लगी होती है, जब कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, वहाँ लाखों में भक्त आते हैं। और बाकी दिन तो आराम से होते हैं दर्शन, लेकिन फिर भी 200-250 लोग फिर भी होते हैं हर दिन। तो लाइन बहुत बड़ी लगी हुई थी, यहाँ तक कि बाहर गेट तक पहुंच गई थी। जो एक्चुअल थे, जो जाने वाले थे, उनको तो पता है कि हमने क्या करना है, कि उसके आगे एक बहुत बड़ा विशाल काया एक इंसान खड़ा है। और देख के हैरान होता है कि वो दिखता उसी को, बाकी को नहीं दिखता हो। वो आगे चले हुए थे, तो उन्होंने बताया कि आप मेरे दर्शन के लिए केदारनाथ, तो काफी दूर है वहां से, दूसरी साइड को है, आप वहां जा रहे थे, लेकिन ये जो भक्त जन है आपको खींच के यहाँ ले आए। अंदर का जितना भी वो था उसमें, क्योंकि हम जैसे देवी देवताओं पे जो विश्वास करता है, जो भी इसमें जुड़ा नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेशन के अंदर है, उसको भी पता नहीं है, क्योंकि उसको वो प्रीचर नहीं मिला, वो उसका गाइडर नहीं मिला जो उसको अगली क्लास का पता बताएं। जब उसे पता लगा कि इतना बड़ा दरबार के जहाँ केदारनाथ जैसे, मैं तो आज तक बड़े भ्रम में जिया हूँ, मुझे पता ही नहीं। वो तो दरबार को ऐसे समझता था कि पता नहीं कोई ऐसे जा रहे हम, जैसे एक सैर सपाटे के लिए जाते हैं। लेकिन जब उसने ऐसा सीन देखा तो और उनसे प्रार्थना की और उस दरबार से जुड़ गए। और इस तरह इतनी भक्ति और इतना कमाई की के बाद में कहते हैं कि वो अच्छे संत के रूप में उनका, उसके द्वारा कि आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, भागवत कराइए, शिव महापुराण कराइए, माता का जगराता कराइए, लेकिन सत्संग और सत्य पुरुष, जो महापुरुष संत लोग हैं, उनके पास ना जाए, क्योंकि वहां इनका उन्होंने नामदान या उनकी जो कृपा थी, नंगली निवासी भगवान जी की उन पर थी। उन्होंने ऐसे घर घर में आकर यहाँ लोगों को जगाया, ऐसे घरों में गए जहाँ कोई नहीं जाता, पांव रखे, वो इलाके आज कर गए हैं। और जो शब्द वो कह के गए थे वो हो गए। लेकिन नंगली निवासी भगवान जी ने तप किया 13 साल 1 महीना, और जब मुलाकात हुई तो उन्होंने इशारा कर दिया कि आपने हजारों लोगों का कल्याण करना है, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उसी का कारण है कि आज हम सब, उसमें कोई बुराई बात नहीं है, आपके पुण्य बन रहे हैं और पुण्य के कारण ही आप यहाँ बैठे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि पहली क्लास से में ही जिंदगी चले जाए, फिर 84 का चक्कर भी जैसे चले गए, उनको नाम की दीक्षा नहीं मिली। और आप जानते कि उनका हालत क्या हुआ। उन्होंने तो मौत को भी
यहाँ छिपा के रखा हुआ था रावण ने, तो मौत को भी रखा हुआ था। लेकिन मिला होता तो शायद आज उनको दूसरी तरफ पूजा जाता, क्योंकि इतने ज्ञानी थे वो। तो हमने इस चीज को समझना है कि कहीं हम मूर्ति पूजा या कर्म कांड के चक्रव्यूह में ही फंसे ना रहे, या करके त्रिवेणी में नहा के, गया में जाके श्राद्ध करके, हरिद्वार में नहा के, मारकंडे में नहा के, तत्ता पानी में नहा के आपको ये विश्वास हो जाए कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया था, जैसे अभी आपको बताया गया, हम इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि काल और माया का जो ये जाल है इस सब पे हावी है, कोई नहीं बचा। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि पूर्ण सतगुरु की चरण शरण मिली है और आप उनके सानिध्य में बैठे हैं, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता बैठे होते हैं उनके द्वार में, और आपको सारी सुविधा मिली हुई है। अब तो घर घर में सड़कें आई हुई है। वो कराड़ा घाट से चलते थे पैदल और सुंदर नगर निकलते थे, इन्हीं आबादियों को करते हुए फिर निकलते थे आगे निवासल की तरफ। महात्मा जो आगे का रास्ता है वो नहीं बनेगा, हम फिर चक्रव्यूह में रहेंगे। हालांकि ऐसा महापुरुषों ने बताया है कि जब आप नाम तक पहुंच गए तो अगला जीवन वैसे मनुष्य का होना निश्चित है, लेकिन नियमों में रहेंगे। जो ऐसा ना हो कि नाम ले लिया उसके बाद आप मनुष्य का होगा। और अगर हम नियमों के अनुसार करते हैं तो महापुरुषों ने सीधा कहा है, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, परमहंस हुए हैं, कि आप गृहस्थ आश्रम से सीधा टिकट भी काट सकते हैं। जो अंदर जाते हैं तो उनको दिल्ली में है, वहां से सारे रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता सीधा जाता है सतखंड अपने निजधाम, बाया जाता है पिशाच लोक, और दाया जाता है देवलोक, और नीचे का मृत्यु लोक। चार वहां जो बने हुए हैं रास्ते, वो आपके कर्मों के अनुसार बने हुए हैं। और प्रारब्ध सबका बना हुआ है। जैसे मुसीबतें आ रही हैं, यहाँ भी कई देखे मैंने, बहुत से घरों में बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं, उसके लिए इन्होंने एक सत्संग दिया था दिन में। उसके लिए आपने अपना काम करना है। श्री कृष्ण महाराज जी ने श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि निष्काम भाव से कर्म करना है। बच्चा है, चाहे बीमारी है, चाहे कुछ भी है, बड़े बड़े एक्सीडेंटल केस होते हैं, बड़े बड़ी बीमारियां आती हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं, मानसिक प्रताड़नाएं होती हैं, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। लेकिन जब नाम ले लिया, उसका अभ्यास किया, तो वो कम हो जाता है। लेकिन अंधविश्वास में भी नहीं रहना है। भाई अगर बिल्कुल बीमारी है तो भाई नहीं जी वो नाम से हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ी लेवल पे जाना पड़ेगा। जैसे अब मैं एक छोटा सा आपको प्रसंग सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक फौजी था। ध्यान देना, जो जिन जिन घर में सबके आती है, आपके नहीं सबके आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके आती है। तो एक फौजी था और फौज में भर्ती हो गया। उसका घर पहले ही, कहते हैं कि पहले ही जब वो बच्चा था, मतलब 8-10 साल का था, उसके माँ बाप और जितना भी था, कहीं वैसा ही हादसा उनके घर में हुआ। और वो कोई भी नहीं, उसके घर में कुछ नहीं था, जमीन बहुत थी, कोई 70-80 बीघे जमीन थी। भर्ती हो गया, अब खाने पीने वाला कोई नहीं था। उसके पास जो पैसा था, जो तनख्वाह जो मिलनी, उसने सारी बैंक में डाल देनी। और काफी, उसको 15-16 साल हो गए, पैसा बहुत हो गया। एक उसका ही कहीं पड़ोसी था, वो लाला था। उसकी नजर, वो मतलब जो क्या नाम भुट्टे होते हैं या जो लाले होते हैं इस माइंड के, वो जो था वो वहाँ सप्लाई करता था। उनके जो बटालियन थी उनकी फौजी की, वहाँ सामान सप्लाई करते थे। वो देखता रहता था, उससे दोस्ती थी उसकी, और उसको ये पता था कि इसके पास कितना बैलेंस है। तो समय आया, उसने क्या कहा, मतलब बात है कर्म की बात है इसमें। कर्म जो हम भुगतते हैं उसका थोड़ा सा मैं उस लेवल पे ले जा रहा हूं कि हुआ क्या कि जब उनकी दोस्ती हो गई तो उसकी जो नजर थी कौए वाली, वो जो
लाला था, उसने उसको बुलाया घर में, पार्टी पुर्टी की और कहा कि मेरा व्यापार थोड़ा भी कम चल रहा है, अगर आप शेयर होल्डर बन जाओ, आपके पास जितना पैसा है वो अगर मेरे साथ लगा दो तो आपको हाफ हाफ शेयर के हम दोनों मालिक बन जाएंगे और जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास बहुत धन होगा। तो हुआ क्या कि उसने उस पर विश्वास कर लिया और जितनी पूंजी थी उसने इकट्ठी की हुई 15-16 साल की काफी पैसा था, वो सारा उसके पास दे दिया और बिजनेस में लगा दिया। तो हुआ क्या कि अचानक जो है वहां युद्ध जो है छिड़ गया और वो जो बंदा था, वो फौजी था, वो युद्ध में मारा गया। अब होता तो ऐसा है, जब हम कोई एग्रीमेंट या डीड बनाते तो हम उसका मालकाना या नॉमिनी बनाते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा ही था, एग्रीमेंट बना हुआ, कोई उन्होंने मतलब आगे कोई रखा था शागिर्द नाम से, जो भी उसका नजदीक का था, भाई अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो ये जो पैसा है वो उसके नाम कर देना, जो मेरा शेयर होगा। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उनके मन में पाप आ गया और उन्होंने वो सारा पैसा जो है वो डीड को ही खत्म कर दिया, जिसके नाम था वो बैंक बुक में मिलके उन्होंने जो है वो सारा जो पैसा अपने नाम कर लिया और बहुत मतलब सेठ बन गए, काफी बहुत अच्छी पूंजी बन गई, बेईमानी आ गई उनके माइंड में। लेकिन वक्त बदलता गया, उनके 20 सालों से कोई भी बच्चा नहीं हुआ था कि उसको जो है बीमारी लग गई और बीमारी ऐसी लगी कि यहाँ से पीजीआई से एम्स से पता नहीं कि कौन जितने भी बड़े बड़े थे उन्होंने सबने उस बच्चे को छोड़ दिया कि इसका इलाज नहीं होगा, हमारे पास कोई भी मर्ज नहीं है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो ये ठीक हो सकता है। और उसको हार के एक क्वार्टर में लिया है, मतलब किराए का लिया उन्होंने अपना सब कुछ खोने के बाद। तो एक दिन शाम को, ये सही समय था 10-11, अब दोनों बेचारे परेशान हो, मियाँ बीबी के इतना कुछ होने के बाद भी हम जीरो पे आ गए और बड़े परेशान थे, अपनी कमाई के लिए रो रहे थे भी क्या कैसे। और पीछे अंदर कमरे में जोर से, जैसे उन्होंने मजाक समझा कि मजाक करा होगा, फिर बोला उसने कि नहीं बापू मेरा समय आ गया है। कि क्या कह रहा है? कि मैं सही कह रहा हूं। तो फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसके पास कुछ सबकी क्या से मिले उछवा के रखे होते थे, वैसे ही उन्होंने भी रखा हुआ था, थोड़ा सा मतलब धन रखा हुआ था। तो लड़के ने कहा कि बापू बाकी हिसाब किताब पूरा हो गया, वहां और वो बेईमानी का सारा पैसा जो है मेरे ऊपर खर्च हो गया, क्योंकि मेरा हिसाब किताब था आपसे। ये जो हमारा सारा परिवार है, ये जो सारा बना हुआ है, ये समझना है आपने कि ये सारा केवल आपके साथ एक रोल अदा कर रहा है, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना। धोखा देने वाले जितने भी है, और ये हर घर की कहानी है, आपकी नहीं है, हर घर की कहानी है। इसलिए जियो, आपको नाम मिला है, गुरु महाराज की कृपा बनी है परिवार में, लेकिन कर्म नहीं छोड़ना, जो आपका फर्ज है उसको नहीं छोड़ना है, जो लगना है वो लगेगा, जो होना है वो होकर रहेगा, होनी बलवान है, उससे नहीं घबराना। लेकिन जैसे आपने क्या है और आपके लिए सच्चा दरबार मिला है गुरु महाराज जी का, तो मैं ज्यादा समय ना लेता हूँ, बहुत ले लिया मैंने समय, लेकिन मैं संदेश देना चाहता कि आप घबराए नहीं, सबकी समस्या है, सब चलता रहना है, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होना। जो हमारा पिछला हिसाब किताब है हमने देना है, और जिस हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। एक ही रिश्ता सच्चा है, पत्नी कहते हैं दीवार तक, दीवार मतलब जब बाहर हम डेड बॉडी छोड़ते हैं तो वहाँ पता ही आपको फेरी लेते हैं, वहाँ डाल देते हैं, और वो क्या नाम क्या डालते, लकड़ी तक, मतलब आपका होता है ना वो धर्म शांति तक, उस टाइम तक आपका करेंगे। और उसके बाद आपका जितना भी सारा ये जो है, जितना आपने कर्म किया है उसका हिसाब किताब उसके बाद चलता है। वो अगला 18 दिन का हिसाब किताब, अगर आपने नाम ना लिया, नाम लिया है तो इसमें पहली लाइन में लिखा है कि हम 83 से बच जाएंगे, वहाँ काल के दूत नहीं आएंगे, उनको कोई एंट्री नहीं है वहाँ की। तो इसलिए आप सभी जागृत हैं, पढ़े लिखे हैं,
नाम वाले हैं, और जो नहीं है नाम वाले बन जाओ, क्योंकि जिस दिन आप नाम लोगे उस दिन आपका जन्म होगा, पिछला जन्म आपका बेकार हो गया है। दिन और रात में 24,000 सांसें आप लेते हैं, ये इस शरीर का खर्चा है, लेकिन इस शरीर की कमाई है नाम। अगर नाम नहीं होगा तो शरीर आपका वैसा ही होगा, वो जो आपकी कमाई है वो दूसरी जो है वो जीरो पे। इसी तरह जो जिसने नाम नहीं लिया है उसका आज तक का जीवन वो खर्चा हुआ है, कमाई कोई नहीं हुई, सच्ची कमाई, बाहर की कमाई कोई साथ नहीं जाएगी। तो सावधान होके आप आगे बढ़े और अपना इस जीवन को जो बहुमूल्य जीवन है इसका कल्याण करे। तो मैं ज्यादा ना समय लेता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करते हुए बोलिए जयकारा महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो